नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। हर साल भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है। ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत रखकर उनकी खास पूजा अर्चना करते हैं। महिलाओं के लिए महाशिवरात्रि का व्रत बेहद ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से अविवाहित महिलाओं का विवाह जल्दी होता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करने से विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाती है। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व दो महत्वपूर्ण कारणों से विशेष है। कहते हैं कि इस तिथि पर महादेव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और इस दिन रात में शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं दूसरी मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्रकाट ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था और इसके दिन शिवलिंग के 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस दिन शिव पूजा करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि से जुड़ी खास बातें आज हम आपको बताएंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित योगेश व्यास जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन इस बार बताया जा रहा है कि 300 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। क्या कुछ खास होना है इस बार महाशिवरात्रि पर? जी, इस बार महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में की जाने वाली पूजा से भक्तों के सारे कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। चंद्रमा भी इस दिन मकर राशि में स्थापित होंगे। तो मकर राशि में चंद्रमा के होने पर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शनि से पीड़ित है, जिनको कालसर्प योग बना हुआ है या जो अमावस्या को पैदा हुए हैं, उन लोगों को इस शिवरात्रि पर शिवलिंग की जो पूजा की जाएगी, शिवलिंग पर जो अभिषेक किया जाएगा, तो उस अभिषेक के माध्यम से चंद्रमा को निश्चित रूप से बल की प्राप्ति होगी। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि का खास पर्व महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। खास करके अविवाहित महिलाएं जो व्रत रखती हैं, जिन्हें खुद भगवान शिव जी की तरह पति चाहिए होता है और वो खास तौर पर व्रत रखती हैं। क्या ऐसी ही विशेष मान्यता रही है कि अविवाहित महिलाओं के लिए खास पर्व मनाया जाता है या फिर विवाहित महिला जो है वो भी रखते हैं? चूंकि आज का प्रचलन ऐसा है कि कुछ पुरुष भी रखते हैं। जी, अविवाहित महिलाएं जो शिव जी का व्रत रखती हैं, तो श्रद्धापूर्वक किए जाने अभिषेक से, उस अभिषेक के माध्यम से भगवान शिव के आशीर्वाद के द्वारा उनको मन चाहे एक तो वर की प्राप्ति होती है। और जो विवाहित महिलाएं शिव जी का व्रत रखती है, तो उनको भगवान शिव के आशीर्वाद से घर में चल रही कुछ परेशानियां, आर्थिक तंगी या कुछ गृह क्लेश जैसी स्थितियां हैं, उनसे भी उनको निजात की प्राप्ति होती है। और कुछ ऐसी महिलाएं जिनको वंश वृद्धि में परेशानी आ रही है, तो उनको भी शिवरात्रि के व्रत के माध्यम से वंश वृद्धि में बेहद सहायता मिलती है। बिल्कुल, हिंदू पर्व के लिए महाशिवरात्रि बेहद खास पर्व माना जाता है। शिव भक्तों को बेहद इंतजार होता है, लंबे समय से इंतजार रहता है महाशिवरात्रि का। ऐसे में पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दिन क्या कुछ खास किया जाए और क्या कुछ ऐसे प्रयोग किए जाएं जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो? जी, प्रयोग की बात करें तो इस दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को कुछ वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इन वस्त्रों के दान से जिन व्यक्तियों को नौकरी में कुछ परेशानी चल रही है, वो परेशानी दूर होगी। विशेष तौर से काले तेलों का जो शिवलिंग पे दान है, वो बेहद श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है, और वो कालसर्प योग विशेषतः भाग्य स्थान से शुरू हो रहा है या सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक जीवन से शुरू हो रहा है, या कुछ लोगों को नौकरी में परेशानी आती है तो दसम भाव से कालसर्प योग के निर्माण हो रहा है, तो उनको काले तिल के शिवलिंग का जो दान है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में अगर दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का अगर दान किया जाए, तो व्यापार में चल रही आर्थिक समस्याओं को उनको निश्चित रूप से निजात देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे में ये कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसे कौन कौन से प्रकार के शिवलिंग रहे हैं जिसमें शिवरात्रि महाशिवरात्रि के खास मौके पर पूजा की जाती है? ज़्यादातर लोग मंदिर में जाके एक ही प्रकार के शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि
वंश वृद्धि के लिए बांस का जो अंकुर होता है, उस अंकुर के माध्यम से जो शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, तो जिन लोगों को संतान की परेशानी आ रही है, वो संतान की परेशानी दूर होती है। जो किसान लोग हैं, अपनी उपज बढ़ाने के लिए वो गुड़ के ऊपर अन्न का अभिषेक करके वो उस शिवलिंग की पूजा करें, तो निश्चित रूप से उनको अपने अन्न की उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से पारद शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करने पर सर्व मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। ऐसे ही पीतल के शिवलिंग का निर्माण करके उसका जब अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है, तो रुके हुए कार्यों की पूर्ति होती है। व्यवसाय में कोई परेशानी चल रही है तो उसकी पूर्ति होती है। जिन लोगों को नौकरी संबंधित कोई परेशानी है तो उनको मोतियों से बने हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, तो नौकरी में आ रही परेशानियां उनकी दूर होती है। इसी प्रकार से कुछ लोगों को अपने मकान को लेकर के अगर परेशानी है तो उनको फूलों से बनाए हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, तो भूमि भवन इत्यादि से संबंधित उनकी परेशानियां दूर होती हैं। इस प्रकार से कई शिवलिंगों का निर्माण करके आप पूजा कर सकते हैं और उनके अलग अलग प्रकार से जो फायदे हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, बेहद खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और इसके अलावा आपके साथ ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पहले दिन यानी कि मध्य रात्रि पूजा की जाती है, शिव बारात निकाला जाता है, उसको लेकर क्या कुछ मान्यता है? और मध्य रात्रि में अगर पूजा अर्चना की बात कर ले तो क्या कुछ विशेष किया जाता है? शिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहरों पर शिव जी की पूजा की जाती है। कुछ साधक विशेष मनोकामनाओं की इच्छा से ये पूजा करते हैं। कई प्रकार के साधक कई प्रकार की इच्छा रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि शिवलिंग के अलग अलग प्रकार हैं और उनकी पूजा के माध्यम से आपको अलग अलग प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से साधक चारों प्रहरों में विशेष मंत्रों के जाप के माध्यम से अपनी अलग अलग मनोकामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, भगवान शिव को अगर जलाभिषेक किया जाए या फिर अभिषेक करने के लिए ऐसे कौन कौन वस्तुएं हैं जो शुभ माना जाता है जिससे फल की प्राप्ति हो? हाँ, अभिषेक में सामान्य रूप से दूध के साथ में केसर का प्रयोग किया जा सकता है, आप उसमें शहद मिला सकते हैं, तो ये सामान्य प्रयोग है। कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग, जैसे कि जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, कई बार कर्जे में डूबे हुए हैं, तो उनको शहद के माध्यम से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, उनको धन की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के व्यापार में हानि हो रही है तो उनको गन्ने के रस का प्रयोग करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, तो उनको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। और जिन लोगों को कुंडली में चंद्रमा कालसर्प योग से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है या सूर्य से अमावस्या योग बना रहा है, तो ऐसे लोगों को काले तिल के माध्यम से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और निश्चित रूप से उनको अपनी समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लोग व्रत रखते हैं। ऐसे में अगर व्रत की बात कर ले और पूजा अर्चना की बात कर ले, व्रत को लेकर क्या कुछ समय सीमा होती है? और खास तौर पर मुहूर्त की बात कर ले तो किस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है? जी, इस बार जो चतुर्दशी तिथि है वो 8 मार्च की शाम को 9:58 के करीब शुरू हो रही है और उस तिथि की जो समाप्ति है वो अगले दिन यानी कि 9 मार्च को होगी। तो जो भगवान शिव का जो व्रत है वो अभिषेक जो है वो सुबह से ही प्रारंभ होगा, तो व्रत की शुरुआत है वो सुबह से ही हो जाएगी। जो कुछ साधक हैं वो रात्रि प्रहर में पूजा करने के बाद दूसरे दिन व्रत की पारायण करते हैं, व्रत खोलते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो व्रत को शाम को ही सामान्य फलों के माध्यम से उस व्रत को वो त्याग सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे में योगेश व्यास जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ खास ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े पहने, साफ सुथरे भी ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, तो और भी ऐसी विशेष जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हाँ, देखिए, इस दिन विशेष तो ये रहता है कि एक तो किसी का बुरा नहीं करे, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए इस दिन, और सबसे ज़रूरी बात कि मांस मदिरा जो है, जो तामसी भोजन है, तामसी आदत है, उनसे व्यक्ति को हर हाल में दूर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे में व्रत रखना इससे का भी शुभ माना जाता है। लेकिन अगर शारीरिक तौर पर कमजोर है और फिर भी व्रत रखना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ खास ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? अगर व्रत रखने में व्यक्ति सक्षम नहीं है तो श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक करके भी वो मनोकामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। और अगर व्रत रखना ही चाहते हैं
तो सामान्य फलों के माध्यम से व्यक्ति व्रत इस दिन रख सकता है। ठीक है, हमने आपसे जानी कि विशेष बातें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो उस दिन नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि अगर महिलाएं जाती हैं तो शिवलिंग पर एक खास बात ध्यान रखें कि वो सिंदूर ना चढ़ाएं। क्या ऐसी और भी कुछ खास बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे जिस दिन हमारे दर्शकों को, यानी कि जो व्रत रख रहा है, महाशिवरात्रि का व्रत रख रहा है, पूजा अर्चना करें, वो उस खास दिन पर वो काम ना करें? व्रत रखने के साथ जब महिलाएं शिव जी का अभिषेक करने जाती हैं, या पुरुष भी, जो भी जातक शिव जी का अभिषेक करने जाते हैं, तो शिवलिंग की जो कुंडी जो बनी हुई होती है उसको गोल एक बार से ऐसे परिक्रमा करके पार नहीं करना चाहिए। तो आधी परिक्रमा इस तरीके से होती है, फिर उसको वापस से इस तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो ये विशेष उसमें ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, ऐसे में मंत्रोच्चारण की बात अगर खास कर ले, ओम नमः शिवाय के अलावा अगर और भी ऐसे कोई मंत्रोच्चारण हैं जो उस दिन उच्चारण करने चाहिए? ओम नमः शिवाय शिव जी का सबसे प्रिय मंत्र है। जिन जातकों को रोग से संबंधित परेशानी चल रही है, विशेष रोग चल रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, तो उनको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। और भी एक मंत्र है, ओम पार्वती पते नमः, इसका भी जाप किया जा सकता है। वैसे शिव जी का सबसे जो श्रेष्ठ और प्रिय मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है। आप जितना चाहते हैं, जितना आपकी सामर्थ्य है, आपको इसी को एक माला के माध्यम से, मालाओं के अनुसार इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमने बात की व्रत को रखने को लेकर। अगर व्रत को तोड़ने की बात कर ले तो व्रत को तोड़ते के समय क्या कुछ ऐसे आहार हैं जो सेवन करना चाहिए उसका? सामान्य फलों के माध्यम से आप इस व्रत की पारायण कर सकते हैं। सामान्य फल हैं, कुछ आटे को सेक कर कुछ चीज़ें बनाई जाती है, कूटू के आटे वगैरह के हैं, उस तरीके से बनाए जाते हैं। और इस समय जो सीज़न के हिसाब से देखें तो गाजर का जो हलवा है उसके माध्यम से ही व्रत की पारायण की जा सकती है। ठीक है योगेश व्यास जी, ऐसे देखा जाए तो हमने दर्शकों को पहले भी बताया, दो मान्यता हैं जिसके तौर पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है, शिव और शक्ति का मिलन, और उसी दिन शिव प्रकट भी हुए थे। आप इन बातों को किस तरीके से देखते हैं और हम चाहते हैं कि आप विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? देखिए, इस दिन पौराणिक कई सारी मान्यता हैं, जिनमें जो श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मान्यता है वो यही है कि माता पार्वती और शिव जी का इस दिन मिलन हुआ था। चतुर्दशी तिथि को इसी के लिए मनाया जाता है। ख़ास तौर से अगर ज्योतिष की बात करें तो जिन लोगों के चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है, अमावस्या को जन्म लेने पर व्यक्ति के चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। राहु से जब चंद्रमा की युति होती है तो ग्रहण योग का निर्माण होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति हो रही है, उस ग्रहण के माध्यम से व्यक्ति अक्सर किसी ना किसी वैचारिक दुविधा में फंसा रहता है। नेगेटिव थॉट्स उसके पास में बहुत सारे होते हैं। वो जो हो रहा है उसको तो सोचेगा, जो नहीं हो रहा है वो उसको भी सोचेगा। कई बार चंद्रमा की शनि से जब युति हो रही होती है तो विष योग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और शनि की जितनी कम डिग्रियों के बीच में फासला होगा, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति को मानसिक परेशानी देखने को मिलेगी। तो इन सब योगों से पीड़ित जातकों को शिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, और निश्चित रूप से उस जातक को मानसिक जो परेशानियां हैं उनमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ख़ास बात आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि अगर बात कर ले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी वर्षों बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, ऐसे में कुछ राशियों को क्या खास ध्यान रखना चाहिए? अगर कुछ राशियों को खास ध्यान रखना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन, तो वो कौन कौन राशि हैं और ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जिसका खास तौर पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सामान्यतः जैसे कि कर्क राशि की बात करें तो उनका स्वामी ही चंद्रमा है। कर्क राशि है, जलीय तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि है, वो भी जलीय तत्व की राशि है। और जो मीन राशि है वो भी जलीय तत्व की राशि है। जलीय तत्व का संबंध चंद्रमा से होता है। तो इन तीन राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से शिव जी का जो अभिषेक है वो दूध के माध्यम से करना चाहिए। दूध में केसर का प्रयोग कर सकते हैं, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रयोग के द्वारा इनको अपने जीवन में आ रही परेशानियों का निश्चित रूप से निजात या मुक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर इन्हीं राशियों की बात करें तो इन्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो नहीं करना चाहिए, जिससे खास तौर पर किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? देखिए, सामान्यतः बात करें तो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, जैसे कि मेष राशि है, अपनी धनु राशि है, तो ये जो अग्नि तत्व की राशियां है, जो सिंह राशि है, तो इन जातकों को दूध में काले तिल को मिश्रित करके शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये जब शिवलिंग पर काले तिल का प्रयोग करें तो अलग से प्रयोग करें। दूध में इनको शहद और चीनी के माध्यम से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए।
ठीक है, ऐसे में कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल के दौरान ही पूजा अर्चना की जाती है, तो वो शुभ काल को आप किस तरीके से देखते हैं और इसकी क्या विशेषता है? देखिए, शिवरात्रि के दिन लगभग पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार को शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, तो 10:30 से 12 के बीच में राहु काल माना जाता है। लेकिन शिवरात्रि पर पूजा करने में इस राहु काल का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो जो साधक है सुबह से लेकर शाम तक शिव जी की पूजा कर सकते हैं, और जो कुछ विशेष साधनाओं में लगे हुए हैं उनके रात्रि के चारों पहर उनके जागरण करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे सोया नहीं जाता है, और उस जागरण काल के दौरान, उस 4 पहरों के दौरान वो कुछ विशेष मंत्रों के माध्यम से अपनी विशेष साधनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य योगेश व्यास जी। तो ये थे जिन्होंने पूरे तरीके से जानकारी दी कि किस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी खास राशियां हैं जिस पर खास ध्यान देना चाहिए, और कौन सी ऐसी बातें हैं, विशेष तौर पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो सके और जिससे फल की प्राप्ति हो सके। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।